बड़ौद और छबड़ा में खाद्य संकट बना हुआ है। खाद्य संकट पर किसानों का गुस्सा भड़का, नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। छबड़ा कृषि कार्यालय में ताला लगा हुआ मिला था और कार्यालय से कर्मचारी नदारद मिले। खाद की कमी ने किसानों का सब्र तोड़ दिया। 6 बजे सुबह से लाइन में ग्रामीण लगे हुए थे। निर्धारित समय बीतने पर भी कर्मचारी नहीं पहुंचे और एक लंबे इंतजार से परेशान किसानों ने अकलेरा रोड स्थित नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित होता रहा और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। वहीं आपको बता दें कि किसानों का आरोप है कि कई दिनों से खाद वितरण में अव्यवस्था बनी है। समय पर समिति न खुलने और कर्मचारियों के नदारद रहने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो खाद नहीं मिल रही है और लगातार लोगों के सामने परेशानी बनी हुई है और अभी तक जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको लेकर के किसान बड़ी परेशानी में आ चुके हैं। अधिकारियों से कई बार गुजारिश की जा चुकी है। बारां में यूरिया खाद के लिए किसानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। सुबह से ही बारां में खाद के लिए किसान लंबी कतारों में लग रहे हैं। बारां जिले की कई क्रय विक्रय सहकारी समितियों के बाहर खाद लेने के लिए किसानों की लंबी कतारें देखी जा रही थी, लेकिन खाद की और किल्लत बढ़ रही है। प्रशासन की मुस्तैदी के बाद भी किसानों का धैर्य जवाब दे गया। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही खाद की कमी ने आज किसानों का धीरज तोड़ दिया। छिपा बड़ौद सहकारी समिति के बाहर सुबह 6 बजे से ही महिलाएं और पुरुष किसान लाइन में लग गए, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी समिति का कोई कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लंबे इंतजार से परेशान किसानों ने अकलेरा रोड स्थित नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित होता रहा और वाहनों की लंबी कतार लग गई। लेने आया जेबड़ा मना कर दी, सब ना मिलेगी। केली की दुकान पे गया, गोपाल मार्ट साहब की पे वहीं निकली, सब ना मिलेगा। मार्ट ट्रक बेच पड़ेगी। कितने टोकन बांटे लगभग टोकन की आनी 2 लाइन थी। अच्छा, 2 लाइन थी, आगे 2 लाइन पीछे की लाइन छोड़, मतलब किसी को मिला किसी को नहीं मिला। विरोध के दौरान भी प्रशासन या समिति का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे किसानों में नाराजगी और बढ़ गई कि अगर तुरंत सुधार नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यहाँ एक 4 बजे के बैठे हैं। कहाँ से आए? क्या नाम होगा? कमलेश। 200 टोकन ही बैठे हैं। अभी मिली नहीं। हाँ। वहीं छबड़ा में खाद के टोकन को लेकर हंगामा मच गया। खेल मैदान में टोकन वितरण शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में ही कूपन खत्म हो गए। टोकन न मिलने से नाराज किसान बड़ी संख्या में कृषि कार्यालय पहुंचे तो पाया कि कार्यालय में ताला लगा था और अधिकारी अनुपस्थित थे। इससे किसानों में और गुस्सा फैल गया। कृषि विभाग के अधिकारी का बयान सामने आया तो दोनों जगहों पर खाद्य संकट और अव्यवस्था से नाराज किसान लगातार समाधान की मांग कर रहे हैं। किसानों को इन दिनों अपनी फसलों के लिए खाद की अधिक आवश्यकता के कारण सुबह जल्दी ही लाइन में लगना पड़ता है, जो शाम तक अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इतनी सुबह ही किसान खाद पाने की चाहत में किसान देर रात को ही खाद वितरण होने वाले स्थान पर पहुंच रहे हैं। बारां जिले के अटरू, छबड़ा, छिपा बड़ौद में किसान देर रात को खाद लेने के लिए लाइनों में लग गए, जो देर रात को पहुंचे और सर्दी में खुले आसमान के नीचे ग्राउंड में सुबह अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। किसानों का आरोप है कि कई दिनों से खाद वितरण में अव्यवस्था बनी हुई है। इस समय पर समिति न खुलने और कर्मचारियों के नदारद रहने से किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कृषि सीजन के बीच खाद नहीं मिलने को किसान बड़ा नुकसान बता रहे हैं। राजस्थान में बुआई के सीजन के बीच यूरिया खाद की किल्लत जयपुर में भी गहराती नजर आई। हालात ये है कि किसानों को सुबह से ही लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। इसके बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा। कई किसान टोकन ही नहीं मिलने की वजह से रात भर लाइन में खड़े रहकर भी खाली हाथ लौट रहे हैं। कुछ जगह विरोध तक करना पड़ रहा है। जिन्हें टोकन मिल जाता है उन्हें भी घंटों इंतजार के बाद ही खाद मिल रही है। इस बीच कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा किसानों को सलाह दे रहे हैं कि यूरिया का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सेहत के लिए हानिकारक है। मंत्री का कहना है कि संकट की वजह नकली खाद पर की गई छापेमारी है। फर्टिलाइजर नहीं, देखिए ऐसा हवा पैदा करके किसान ज़्यादा फर्टिलाइजर डालेगा, ज़्यादा लाएंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। किसान को भी आर्थिक दृष्टि से नुकसान होता है और हेल्थ हजार्ड बहुत ज़्यादा है इन फर्टिलाइजर के, पेस्टिसाइड्स के। दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। वो जो मिला हुआ खाद लोगों को बढ़ जाता था तो उससे स्कार्सिटी कम होती थी। अब वो 90% हमने बंद कर दिया इन टोटो।
तो उसके कारण भी एक स्कार्सिटी आई। जयपुर के पास कोटपुतली की ये तस्वीर है। राजस्थान में यूरिया संकट की कहानी बयां कर रही है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी खाद वितरण केंद्रों के बाहर कतार में खड़ी हैं। एक कट्टा यूरिया खाद के लिए किसान अपना कामकाज छोड़कर घंटों लाइनों में लगे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही। टोंक में भी यही हाल है। सिरोही के पिंडवाड़ा में तो 7 गाँव के किसान सुबह से ही लाइन में खड़े नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। तो बारां में खाद की समस्या विकराल रूप लेने लगी है। सुबह खाद समय पर मिल सके, इसके लिए किसान ठंड में भी सहकारी समिति के बाहर कतार में खड़े रहते हैं। रात के समय ही आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद सिर्फ कुछ ही किसानों को ये खाद की बोरियां मिल पाती हैं। खाद पाने के लिए संघर्ष के बीच बारां में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हाईवे जाम कर दिया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो आंदोलन बड़े रूप में किया जाएगा।